सीएम मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं। फिर चाहे प्रदेश के किसानों को सब्सिडी देना हो या फसलों के नुकसान की भरपाई करना हो, सरकार का हर कदम प्रदेश के अन्नदाताओं की सेवा में उठाया जा रहा है। ऐसे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रोत्साहित होकर सूबे के किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी को अपना रहे हैं और अपनी तरक्की कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में प्रगतिशील किसानों का विस्तार करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेंड करके प्रगतिशील किसान बना रहा है, जिसके लिए प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने अध्ययन करने के लिए किसानों को विदेश भेजने की भी योजना बनाई है, जहां नई नई खेती के लिए तकनीकों को सीखकर किसान अपनी प्रगति कर सकता है। हरियाणा के अंदर 500 से लेकर 800 तक ऐसा माना जाता है कि प्रगतिशील किसान भी हैं। प्रगतिशील किसानों को भी हमने योजना के माध्यम से कैसे उसका विस्तार हो, हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेंड करके उसको प्रगतिशील बनाए, इस योजना पर भी हम लगे हैं। उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि हमने दी है। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहाँ जा करके अध्ययन करके आएँ कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है। इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी हम बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जा करके अध्ययन करके आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर आपके किसान हमारे यहाँ ज़मीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहाँ जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। और इसी के साथ किसानों को बहकाने वाले भी बहुत लोग अपने पास आते हैं। वो बहकाने का जिनका कुल मिलाकर एक स्वभाव ऐसा, एक आदत ऐसी है या उनका कुछ लक्ष्य और हो सकता है, तो ऐसे बहकाई करने वाले भी कुछ किसान संगठन बना करके, किसान नेता बन करके और जिस प्रकार से आपके पास आकर के बहकाते हैं, उनसे ज़रूर सावधान रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ का किसान खुशहाल हो। वहीं हरियाणा सरकार बागवानी के तहत मशरूम, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे समेत कई फ्रूट्स की खेती करने पर सब्सिडी दे रही है। हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 40 से 80% तक सब्सिडी दे रही है। हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है। तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं तो शाम के गांव बीरण में, जहां प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार, जो परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनका परिवार पिछले कई सालों से परंपरागत खेती कर रहा था, लेकिन उनकी शुरू से बागवानी के प्रति रुचि थी, जिसके बाद उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती करना शुरू किया,
जिसमें उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया, उनका परिवार पिछले कई सालों से खेती करता आ रहा है, जिस वजह से उनकी खेती के प्रति ज्यादा रुचि है। उन्होंने जीव विज्ञान के विषय में स्नातक किया है, साथ ही राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर भी किया है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया, उन्होंने 1999 से स्ट्रॉबेरी की खेती करना शुरू किया था। शुरुआत में उन्हें काफी परेशानी हुई। पूर्व की सरकार द्वारा पहले न तो बागवानी करने पर किसान को सब्सिडी दी जाती थी, न ही नई तकनीक के बारे में किसानों को प्राप्त जानकारी होती थी। लेकिन पिछले 9 सालों के अंदर बीजेपी के शासनकाल में किसानों को काफी फायदा हुआ है। चाहे बागवानी की खेती करने पर सब्सिडी देने की बात हो या फिर किसान मेले के जरिए किसानों को खेती की नई तकनीक के बारे में जानकारी देना हो, बीजेपी के शासनकाल में कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, जिसका फायदा प्रगतिशील किसानों को मिल रहा है। होती जा रही है और ऑर्गेनिक खेती अगर हम करेंगे तो उसमें हमारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो हम लगाते हैं इनकी बचत आ जाती है। ये तो महंगे बहुत हो गए हैं। बाकी उसमें ऑर्गेनिक जो है ये तो हमारा पुराने टाइम से चला आ रहा है। अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो समाज को भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। क्या जो जैविक खेती है और परंपरागत खेती है, प्राकृतिक खेती है, इससे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। अगर हम इसको बिल्कुल सही तरीके से करें जैसे पहले होता था। पहले हमारी खेतियों में कोई खर्चा नहीं था भाई, घर से हम गाय का भैंस का गोबर का खाद डाला और हो जाता था। आजकल दुनिया भर का खाद का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ चलेंगे और जो हमारा जैविक खेती है उसमें तो मतलब क्या है, हमें बचत भी आएगी और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, सेहत के लिए भी। हाल ही में जो है हरियाणा सरकार ने जो है बिजली सप्लाई के समय में कुछ बदलाव किए हैं। हाँ, क्या वो आपके लिए सही है? हाँ जी, देखो एक बार बीच में ऐसा हो गया था कि रात को 10 बजे लाइट आती थी, 10 बजे से 2 बजे तक। बताओ, किसान भी एक इंसान ही है, वो कैसे पानी लगाएगा। अभी हमारे सीएम साहब ने एक दिन घोषणा की थी कि भाई जमींदारों को लाइट दिन में ही मिलेगी। तो हमारा जैसे ग्रुप ए में आते हैं, हमें सुबह 5 बजे से और 1 बजे तक लाइट मिलती है और इस टाइम ऐसा है पानी लगा सकते हैं और बहुत बढ़िया किया ये। इसके बगैर तो बड़ी परेशानियाँ होगी थी रात को। बताओ कैसे पानी लगाया जाएगा। तो क्या आप जो दूसरे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम से? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई देखो, आप अगर अपनी ये जो खेती है अगर इस तरह की खेती करोगे आप तो सरकार का सहयोग लो और आगे अपना बढ़ाओ परिवार को। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो कुल 15 एकड़ में बागवानी की खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 4 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाया है और आलू समेत कई प्रकार के फल उन्होंने लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा, बागवानी में किसानों को ज्यादा मुनाफा हो रहा है। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने पर उन्हें प्रति एकड़ 6 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसमें उन्हें करीब 3 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है। आप जो खेती करते हैं उसके बारे में बताएं। आप कितने एकड़ में खेती करते हैं और क्या क्या बोते हैं? मैं तकरीबन 10-15 एकड़ में खेती करता हूँ। 15 करीब है अभी हमारे पास है, जिसमें से 4 एकड़ में स्ट्रॉबेरी है और 1 एकड़ में ड्रैगन है, 2 एकड़ में आलू है, बाकी सरसों और गेहूँ है। तो आप जो है ये खेती करते हैं, इसमें कितनी क्या कुछ जो एकड़ के प्रति जो क्या लागत आती है उसके बारे में बताएं और कितना मुनाफा होता है? ऐसा है, जो हमारी ट्रेडिशनल खेती थी इनमें तो आजकल कोई आनी जानी है नहीं, तो इसलिए हम ये स्ट्रॉबेरी का करते हैं। इसमें ऐसा है, लागत तो तकरीबन एकड़ के हिसाब से 6 लाख के आसपास हो जाती है और ठीक ठाक रहे तो 2-2.5 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक बचत हो जाती है। उन्होंने बताया, परंपरागत खेती में ज्यादा पानी की खपत होती है, ज्यादातर किसान को बारिश पर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन बागवानी करने पर सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी और अन्य सहायता दी जा रही है। साथ ही मुनाफा भी
अच्छा खासा हो रहा है। आपने जो परंपरागत खेती को आपने जो छोड़कर आप इस नई खेती की ओर आए हैं, तो क्या कारण रहा है इसका? परंपरागत खेती को करते करते हमारे दादे परदादे करते चले गए, उसमें कोई आनी जानी तो है नहीं अब तो उसको छोड़ के जब से हमने इसको शुरू किया है स्ट्रॉबेरी को करते हुए, मेरे को तकरीबन 25 साल के आसपास हो गए जब से मैं ये कर रहा हूँ। इसमें ऐसा है कि मतलब ठीक ठाक बचत आ जाती है, हमें आगे बढ़ने में थोड़ी सी सहायता मिल रही है और अच्छा है। तो आप किस तरह से जो है ये खेती करते हो, उस बागवानी खेती में और परंपरागत खेती में क्या कुछ अंतर है? ऐसा है, जो पहले होती थी ना, तो पहले तो बारिश के ऊपर निर्भर था सब कुछ। अब ज़मीन से ट्यूबवेलों से पानी चलता है, इतना हमारे यहाँ पानी है नहीं, तो हम तो सभी ये जैसे स्ट्रॉबेरी करते हैं ये सब ड्रिप से होता है, तो ड्रिप से करने में बड़ा बेनिफिट है। पानी की भी बचत होती है, खाद की भी बचत होती है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया, जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी उस समय ड्रिप सिस्टम काफी महंगा पड़ता था, लेकिन पिछले 9 सालों से अब हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, जिससे काफी सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि किसानों को बागवानी के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग जिलों में किसान मेला और कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पर किसानों को बागवानी और खेती की नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जा रही है, जो किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इस दौरान जो आपको क्या क्या परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा है, उसके बारे में बताएं। शुरू में जैसे जब मैंने करना शुरू किया उस टाइम तो ये ड्रिप सिस्टम बहुत महंगा था, मिलता भी नहीं था और इसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। जैसे जैसे अब ये करते आ रहे हैं हमें इनका पता भी चला और इसके ऊपर अब तो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सब्सिडियाँ वगैरह मिलती हैं, काफ़ी सस्ता हो गया। तो परंपरागत खेती में और बागवानी खेती में जो अगर मुनाफे को देखा जाए, हाँ, तो उस मुनाफे में कितना फर्क आता है? परंपरागत खेती में तो आजकल कोई है ही नहीं बेनिफिट, तो कुछ ना कुछ लॉस में ही जा रहे हैं। बागवानी की तरफ चलते हैं तो ऐसा है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है बागवानी में। मतलब कितना फर्क आ जाता है उसके दोनों? परंपरागत में तो कुछ भी नहीं है, घर से ही लग रहे हैं। इसमें यूँ है बड़ा बढ़िया है, अब 1 एकड़ में हम तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए बचा लेते हैं। सुरेंद्र कुमार ने बताया, सरकार द्वारा स्ट्रॉबेरी के पौधे पर भी सब्सिडी दी जा रही है, साथ ही खरबूजे के बीज पर 1 रुपए 20 पैसे की सब्सिडी उन्हें मिल रही है। सुरेंद्र कुमार बागवानी करने के लिए अपने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही वो करीब 10 से 20 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। बागवानी को लेकर जो है सरकार का क्या रुख है? आपको सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से तो बागवानी में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। अभी तक तो जैसे हमें ड्रिप सिस्टम पे मिलती थी सब्सिडी, अब स्ट्रॉबेरी करते हैं तो इसके पौधों पे भी मिलती है। और अभी नया तो यहाँ एक गिगनऊ में लगा है गवर्नमेंट का, वहाँ अभी हमने खरबूजे के लिए बीज दिया है बनाने के लिए, तो सरकार ने हमें उस पर 1 रुपया सब्सिडी दी है। 1 रुपये 20 पैसे लगे और खाली 1 रुपया सब्सिडी हो गया, 20 पैसे में उन्होंने हमें पौधा तैयार करके दिया खरबूजे का। तो जो आपके बहुत कुछ दे रही है अब तो कितने % जो आपको सब्सिडी है इसके अंदर मिलती है? जैसे आपको ड्रिप सिस्टम लगाते हैं या फिर और भी अन्य कोई, तो उसमें आपको कितनी सब्सिडी मिलती है? ड्रिप सिस्टम में तो हमें यूँ है कि तकरीबन 70% सब्सिडी मिल रही है और स्ट्रॉबेरी के पौधों पे भी सब्सिडी आती है, हर साल आती है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। पैकिंग पे भी है, इसकी टनलिंग पे भी है, जैसे ये अभी हमने पीछे कर रखा है इसकी मंचिंग और इसकी टनलिंग, इन पे भी है सब्सिडी। तो गवर्नमेंट बहुत साथ दे रही है। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट को दिल्ली की आजादपुर अनाज मंडी में बेच रहे हैं। उन्होंने बताया, कृषि विभाग द्वारा नए कृषि उपकरण खरीदने पर भी किसानों को अच्छी खासी छूट दी जा रही है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ड्रोन हो या फिर अन्य उपकरण। सरकार द्वारा इन सभी उपकरणों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में
उन्हें उपकरण चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो आप जो है अपनी जो फसल को है आप ये कहाँ बेचते हैं और क्या कुछ लागत आती है उस दौरान? ये ऐसा है कि इसको हम बेचते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, तो भेजने का ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, बाकी पैकिंग का थोड़ा सा मोटा खर्चा है इसमें, भाई हर चीज़ पैक करके बेचनी पड़ती है, ऐसे तो दिल्ली में कुछ चलता ही नहीं। बागवानी विभाग और कृषि विभाग से आपको किस तरह की जो है मदद जो है मिल रही है? बागवानी विभाग तो आजकल जैसे हमने एक टैंक बनाया है उस पर भी सब्सिडी दे रही है, ड्रिप पे भी दे रही है बागवानी विभाग की तरफ पौधों पे भी सब्सिडी दे रही है। अगर आप बाग लगाना चाहें तो हम इन पे सभी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने बड़ा साथ दे रखा है। और कृषि विभाग में है जैसे जो हम ट्रैक्टरों का सामान खरीदते हैं उनमें बड़ा सब्सिडी है, भाई ट्रैक्टर पे भी है, और उसके जो टूल्स लेते हैं टूल्स में बार बार सब्सिडियाँ निकलती रहती हैं, 50% सब्सिडी पे टूल दे रहे हैं आजकल, तो बहुत सहयोग है सरकार का। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया, हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 9 सालों के अंदर किसान भाइयों के लिए कई योजनाएं चलाई गई है। चाहे किसानों को सब्सिडी देने की बात हो या फिर किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, सरकार द्वारा किसानों को हर मदद दी जा रही है ताकि बागवानी करने में किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी की तरफ अग्रसर हो सके। जो सरकार की जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं इसके बारे में बताएं, भाई आप इनसे खुश हैं? हाँ जी, सरकार ने जैसा सहयोग अब कर रही है सरकार है, इस तरह का सहयोग करती रहेगी तो किसानों को बड़ी मदद मिल रही है। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि सरकार थोड़ा सा और सहयोग करे। सरकार का जो कहना है कि वो अपनी नीतियों से जो है किसानों की जो आय है वो दोगुनी जो है वो कर रहे हैं, तो क्या ये बात सच है? हाँ जी, काफ़ी हद तक सच है। मतलब कोशिश कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट अब हमारा जो मोटी परंपरागत खेती है जैसे गेहूँ है, सरसों है, इसकी MSP के ऊपर बिक्री होती है मंडियों में, ऑनलाइन इसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ आराम से बिक जाता है। सरकार जो है अब ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी काफ़ी जोर दे रही है। क्या आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनिक खेती में क्या फ़ायदा है? ऑर्गेनिक खेती में ऐसा है कि एक तो सबसे जो फ़ायदे की बात है वो है कि हमारे समाज के लिए जो ये हम केमिकल्स यूज़ करते थे इनसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोग बहुत बीमार होते थे, बड़ी परेशानियां थी। ऑर्गेनिक खेती में ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, और ऑर्गेनिक खेती अगर हम करेंगे तो उसमें हमारे ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो हम लगाते हैं इनकी बचत आ जाती है। ये तो महंगे बहुत हो गए हैं। बाकी उसमें ऑर्गेनिक जो है ये तो हमारा पुराने टाइम से चला आ रहा है। अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो समाज को भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। क्या जो जैविक खेती है और परंपरागत खेती है, प्राकृतिक खेती है, इससे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9 सालों के अंदर सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई है। किसानों को सब्सिडी देने के साथ साथ किसानों के लिए मंडियों में बेहतर व्यवस्था करने के साथ साथ सरकार द्वारा पोर्टल की शुरुआत की गई है, जहां पर किसान अपनी फसल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। सीएम मनोहर लाल का लक्ष्य है कि प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हो, किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर न होना पड़े। इसके लिए सरकार द्वारा गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय अनाज मंडी बनाई जा रही है ताकि प्रदेश का किसान अपनी फसल को यहां बेच सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके। मनोहर सरकार का एक ही उद्देश्य है कि पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके और प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल हो सके। इस उद्देश्य की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में हरियाणा का कृषि क्षेत्र दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है।